मॉर्निंग बच्चों, देखिए आज क्लास 10th का 7.1 एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक नंबर है 2,3, 4,1, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कल प्रूव करके बताए थे हम फॉर्मूला, ठीक है। पिछले वीडियो में हम प्रूव करके फॉर्मूला बताए थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर बताए थे हम रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला हम बताए थे, इसको x1, इसको x2, इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे। पहले मान लेंगे कि माना कि बिंदु x1 y1 बराबर 2,3, यानी x1 बराबर मान लेंगे 2 और y1 बराबर मान लेंगे 3, तथा बिंदु x2, y2 बराबर मान लेंगे 4,1, यानी x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दूरी d बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो y2, यहाँ y2 है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू 4 घटाओ 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 1 घटाओ 3 का स्क्वायर। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो आएगा 2 का स्क्वायर जोड़ ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 और जोड़ 4 तो हो जाएगा रूट अंडर 8, यानी 2 रूट 2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखते हैं 1 का 2, क्या कह रहा है, इसके बीच की दूरी तो -5,7 और है -1,3 के बीच की दूरी। इसको भी मान लेंगे उसी तरह से कि माना बिंदु x1, y1 बराबर -5,7, यानी x1 बराबर मान लेंगे -5 और y1 बराबर मान लेंगे 7, तथा x2, y2 बराबर मान लेंगे -1,3। तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 3। अब दूरी d बराबर रूट अंडर, एक और फॉर्मूला बताए थे कि x निर्देशांक के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। अगर इसको हम x1 माइनस x2 कर देते हैं, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ, x निर्देशांक, ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ y निर्देशांक के अंतर का वर्ग हो जाएगा। ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, माने ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। यहाँ अगर मान लो कि अगर याद रहेगा x2 x1 कोनों में देता है, x3 भी रहता है, तो जब तक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर अच्छा बच्चा है जो जिसको ज़्यादा समझ में आता है वो तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लो कि तीन को बिंदु देगा, एगो x1 देगा, y1 देगा, x2, y2 दे देगा, फिर x3, y3 दे देगा और कहेगा कि चलो इसके बीच की दूरी तो तुम निकाल लोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जो जिसको थोड़ा कम समझ में आता होगा तो कहेगा इसमें तो x1 का वैल्यू है ये नहीं है, तो कैसे निकलेगा। इस दूरी में कहेगा कि जा इसमें तो x2 y2 है ये नहीं है, तो ये वाला फार्मूला कामयाब है, सब में रहेगा ये फार्मूला। ये भी लिख सकते हैं, जो तेज तरह के स्टूडेंट है तो आराम से इसको तो लगाएगा ही, और इसमें भी करेगा, x3 माइनस x2 कर देगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा ना।
जो बच्चा थोड़ा सा मतलब जो रटता है वही बनाएगा, तब उसको प्रॉब्लम महसूस होगा। वो सोचेगा कि नहीं हमको हर हाल में x2 माइनस x1 करना है ना, तो फिर जब तीन तीन बिंदु होगा तब तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा है, तब उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमको x निर्देशांक का अंतर चाहे वो x4 x5 का है ना, उससे मतलब नहीं है हमको, चाहे हम x निर्देशांक के अंतर माने हम घटाएंगे x3 में से x2, चाहे x2 में से x3 उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं है कि x2 में से x1 घटाएंगे, x1 में से x2 घटा सकते हैं, y1 में से y2 घटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्या है कि x निर्देशांक का अंतर होना चाहिए और y निर्देशांक का अंतर होना चाहिए। हम बताए थे कोई बिंदु में ऐसे अगर कोई बिंदु देता है तो ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, माने x वाला के साथ घटल रहे चाहिए, चाहे पहला का दूसर का से घट जाए, चाहे दूसर का पहला का से घट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो सही है जब दो बिंदु देता है तब, चाहे किसी भी फार्मूला के लिए किसी भी हिसाब के लिए सही है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तब यहाँ x3 x1 चाहे x2 x3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल x रहना चाहिए, x में से y नहीं घटाएंगे। ये भी x निर्देशांक का अंतर, तो x निर्देशांक देखो ये वाला और ये वाला x निर्देशांक है, तो ये दोनों का अंतर करेंगे, तो रूट अंडर क्या करेंगे -5, और देखो अंतर जब कह रहा है तो माइनस फार्मूला में होगा और माइनस x2 में भी है, यानी -1 ऐसा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर से 7 घटाओ 3 हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा -5 और +1 तो -4 का स्क्वायर, ई तो इसी 4 घट के आएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और जोड़ 16 तो हो जाएगा रूट 32, यानी 32 का क्या हो जाएगा 4 चौका 16 यानी 4√2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है a, b और कॉमा -a, -b के बीच की दूरी, तो कैसे निकलेगा, तो इसको भी मान लेंगे कि माना x1 बिंदु ऐसे, माना बिंदु x1, y1 बराबर a, b, फिर मानेंगे तो x1 बराबर कितना हो जाएगा a, y1 बराबर हो जाएगा b, फिर मानेंगे तथा x2, y2 बराबर मान लेंगे -a, -b, यानी x2 बराबर हो जाएगा -a और y2 बराबर हो जाएगा -b। अब यहाँ से दूरी करेंगे तो रूट अंडर क्या लिखे, दोनों फार्मूला हमारे पास है, एगो है x2 - x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, ये y2 है। तो ध्यान देंगे ये लिख सकते हैं चाहे x निर्देशांक के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली इसमें है कि दिमाग को व्यापक बना के रखना पड़ेगा कि हमेशा x1 x2 न ढूंढे जाओ, अगर x3 x2 रहे तो यू x3 - x2, चाहे x2 - x3 कर दे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये समझना जरूरी है ना। तो लड़का सब कतना पिछले क्लास में भी कतना लड़का जब देखा कि x2 x1 है तो x2 x1 खोजना है, और त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज में 3 गो बिंदु देगा तो x3y3 भी होगा उसमें, और जब चतुर्भुज रहेगा तो 4 बिंदु होगा तो x4y4 भी होगा, तो वहां पर हम x1 x2 हमेशा खोजते रहे तब हम कैसे निकालेंगे सबकी दूरी, नहीं ना निकलेगा। तो ऐसे नहीं होता है, माने फार्मूला चेंज होता है परिस्थिति के अनुसार, और फार्मूला क्या चेंज होगा, फार्मूला चेंज ना होगा, फार्मूला के ई वाला x1 x2 ये सब चेंज होगा, और चेंज कर सकते हैं, वो इजी है, आसान है। तो x2 कितना है -a माइनस फार्मूला का, और x1 का मान a का स्क्वायर जोड़ इसका मान है -b और माइनस, और फिर y1 का मान -b, तो क्या हो जाएगा -2a का स्क्वायर जोड़ -2b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² + 4b², तो हम 4 कॉमन कर लेंगे, तो रूट अंडर a² जोड़ b², तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट अंडर a² जोड़ b², ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है बिंदुओं 0,0 माने 0 0 क्या होता है मूल बिंदु, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के
दो सरो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 कहाँ है? अनुच्छेद 7.2। पहले इसको बना लेते हैं। बिंदुओं बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंडर, देखो ये ध्यान से, और 0,0 और एक्स वाई रहता है, माने 0,0 क्या होगा? मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो ये क्या है? एक्स का वैल्यू कितना है? 36 और वाई का वैल्यू कितना है? 15। हम इसको x1 y1 x2 y2 नहीं मानने जाएंगे, इसको मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, माने 36 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर। तो हम एक देखो ध्यान से, 36 का स्क्वायर हम बताते हैं कैसे करेंगे इसे। देखो 66 36 के 6 हासिल 3, और देखो 6 × 18 दूना 36, 36 और 3 39 होगा ना? है 39 के 9, ये 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और ये 3 कितना हो जाएगा? 1296। किसी का स्क्वायर करना हो तो ये वाला नियम तुम लगा सकते हो, ध्यान से देखना। फिर से देख बताते हैं। 66 36 का स्क्वायर, 66 36 हुआ ना? 36 का कितना? 6 हासिल 3, 6 × 3 = 18 दूना 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 1296। फिर देखना, अब 15 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे हम? 5 का स्क्वायर तो 25 क्या 5 हासिल 2, अब 5 दूना 10 और 1 कम 10 10 होगा, और 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, और 1 का स्क्वायर 1 हासिल 1 था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 225। समझ गया? स्क्वायर करना, वो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। देखो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 और 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, और फिर 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 1, यानी 1521। और 1521 का होगा वर्गमूल 39 हो जाएगा, ये 39 ठीक है। लिखिए तो आगे बताते हैं कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 के दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा? देखो ये होगा, यहाँ है ए और यहाँ है बी, इस दोनों के बीच की दूरी होगा 39 किलोमीटर, यही होगा, यही है बिंदु 0। ध्यान से देखो, ए है और बी है, यहाँ 0 0 से लेकर के 36 15 के बीच की दूरी, तो यही इसी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 39 किलोमीटर आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। निर्धारित कीजिए कि क्या आप बिंदु, देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी है। अब याद रखेंगे हम संरेखी का चर्चा कैसे, संरेखी कैसे होगा, तो ध्यान रखें ई एक रेखा में है, कोई 3 बिंदु ए है, बी है, सी है, तो तीनों बिंदु एक रेखा में है। ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है, जैसे ए बी और सी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब मान लो कि ए 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, तो कदापि ये जो है ए सी 7 किलोमीटर नहीं होगा, 7 किलोमीटर नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी 4 किलोमीटर और ये बी सी 3 किलोमीटर, तो इसमें हमेशा ए सी जो है वो 7 किलोमीटर होगा। मतलब अगर संरेखी है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, और संरेखी नहीं होगा कब, जब ए बी प्लस बी सी
नहीं होगा AC के बराबर। ऐसे भी लग रहा है कि क्या 4 जोड़ 3, तो इस स्थिति में 7 होगा? नहीं होगा, 7 से हमेशा कम होगा। तो संरेखी कब होगा? जब AB को और BC को दो दूरियों को जोड़ेंगे तो तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, तब तो वो तीनों बिंदु क्या होगा? एक संरेख में होगा। माने दो दूरी को जोड़ेंगे, छोटे छोटे दूरियों को, तो जो दोनों को मिला करके बड़ा दूरी होगा वो दोनों के योग के बराबर हो, तब क्या होगा? वो संरेखी होगा। मतलब AB जोड़ BC बराबर AC। तो इसमें 3 को दूरी हमको निकालना पड़ेगा, ध्यान देंगे। तो ABC मानते हैं, देखो इसको मान लेते हैं A B और इसको मान लेते हैं C। A का निर्देशांक मान लेते हैं 1,5, B का मान लेते हैं 2,3 और C का मान लेते हैं -2, -11। तो मान लेंगे कि माना कि बिंदु A 1,5 बराबर है x1 y1, यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, x1 बराबर 1 और y1 बराबर हो जाएगा 5। फिर मानेंगे B कितना है? 2,3, इसको मान लेंगे हम x2, y2। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। फिर मान लेंगे C -2, -11, x3, y3 मान लेंगे। कहीं कहीं ध्यान देना, कहीं कहीं AB है तो x1 y1, फिर BC को फिर x1 y1, फिर AC को फिर x1 y1 माना जाता है। माने किसी तरह भी ये मानने में कहीं अंतर हो ना, किताब में चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ाया उसमें अगर अंतर हो तो न टीचर गलती है, न ई गलती है, न उ गलती होगा, माने कोई गलती नहीं होगा। मानने में कोई अंतर नहीं है। हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे, हम x2 - x1 लिखे, चाहे x1 - x2 लिखे, चाहे x1 - x3 लिखे, चाहे x1 - x4 लिख दे, कहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसमें गलती नहीं है। समझ गया? केवल x में x से घटाएंगे, याद रखना, चाहे उलट के घटाए चाहे किसी तरह से घटाए, x में y नहीं घटा सकते है ना, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, x में y घटा के y में x घटा के, ऐसा नहीं करेंगे। x में x घटाएंगे, y में y घटाएंगे। चाहे हम x1 में से x2 घटाएं, चाहे x2 में से x1 घटाएं, चाहे x3 में से x4 घटाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? x3 का मतलब x3 बराबर -2 और y3 बराबर हो जाएगा -11। अब हम AB निकालेंगे, तो AB बराबर इसमें जो दिया हुआ है ना उसी को अंतर करेंगे, माने x2 - x1 लिखेंगे, x1 का स्क्वायर जोड़ लिखेंगे y2 - y1 का स्क्वायर। क्या है? x2 का मान 2 घटाव 1 का स्क्वायर है ना, 2 घटाव 1 का स्क्वायर जोड़ 3 घटाव 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये जगह 1 का स्क्वायर, 1 का 2 का स्क्वायर 4, यानी √5। ठीक है? फिर करेंगे BC निकालेंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? B और C है तो x3 - x2 कर लेते हैं, x3 - x2 का स्क्वायर जोड़ y3 - y2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो x3 का मान कितना है? -2 और -2 तो है, ये है x3 का मान। अब फॉर्मूला में फिर माइनस, फिर x2 का मान भी 2 है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, प्लस फिर y3 का मान कितना है? -11। अब इसमें तो -3 हो जाएगा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 जोड़ 14 का स्क्वायर 196, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 1 10 1 11 के 1 और फिर 2 212 होगा ना, 212। और 212 का वर्गमूल कितना होगा? ध्यान से देखना है, 3 घटाव 5 है ना, सब ठीक, 3 घटाव 5 2 घटाव 1 और 2 का स्क्वायर, तो 5 तो होगा ही। फिर करते हैं AC निकालेंगे, AC बराबर √अंडर AC। देखो A और C माने x1 है x3 तो हम लिख सकते हैं ना, x3 - x1 का स्क्वायर जोड़ y3 - y1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? √अंडर x3 का मान -2 और -1 का स्क्वायर जोड़ -11 - 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? इस जगह -3 का स्क्वायर और जोड़
इस जगह -16 का स्क्वायर, फिर इस जगह -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 6 और 2 265। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। देखो तो कि ए बी जोड़ बी सी बराबर करना है ए सी, तो ए बी को जोड़ते हैं, ए बी √5 है और बी सी को जोड़ते हैं 212, तो क्या जोड़ेंगे तो 265 आएगा, माने 265 का हम वर्गमूल भी कर सकते हैं। 5 से लगाएंगे तो 50 25 5 3 15, तो ये 5 गुना 3 इसका तो वर्गमूल होगा नहीं। अब 212 का करते हैं तो 2 से 106, 2 से 53 ना, तो ये 2√53 आएगा। ये 5 है, ये 2√53 और इसका लगा रहे तो 5 गुना 53, तो कभी जोड़ कर नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल होगा, मतलब कि ए बी जोड़ बी सी बराबर नहीं है ए सी, तो लिख सकते हैं कि संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है, देखिए इसको। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जांचना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज है, एक बिंदु है 5,2 दूसरा है 6,4, तीसरा है 7,-2। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको मान लेंगे सी। ठीक है, तो देखो मान लेंगे, माना कि ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष है। ए का निर्देशांक ए मान लेंगे कितना 5,-2 बराबर x1 y1 है, यानी x1 बराबर मान लेंगे हम 5, x2 बराबर मान लेंगे -2। b मान लेंगे 6,4, इसको मान लेंगे हम x2, y2, यानी x2 बराबर 6, y2 बराबर मान लेंगे 4। c मान लेंगे 7,-2 बराबर x3, y3, इसको मान लेंगे x3 बराबर 7 और y3 बराबर मान लेंगे -2। अब तीनों दूरी निकालेंगे जैसे पिछला में निकाले थे। ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर, यहाँ से निकालते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ए बी में देखो x2 और x1 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू 6 - 5 का स्क्वायर जोड़ 4 - 2, तो 4 - 2, फॉर्मूला का माइनस और इसमें भी माइनस है, तो ध्यान दो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा रूट अंडर 37। ठीक है, फिर अब निकालेंगे हम बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो बी में देखो, बी में x2 और x3 है, तो हम कर सकते हैं x3 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी x3 का मान देखो 7 घटाओ 6 का स्क्वायर जोड़ -2 और 4, यानी -2 और -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर भी 36, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो कितना हो जाएगा रूट 37। फिर आगे बढ़ेंगे, अब AC निकालेंगे, AC बराबर फिर रूट अंडर, A में देखो x1 मान है, इसमें x3 कहे ना, किसी में से कोई घटाओ, लेकिन x में से x घटना चाहिए, y में से y घटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 x1 का स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 7 घटाओ कितना 5 स्क्वायर जोड़, इसमें हो जाएगा -2, y3 का मान -2 और यहाँ 1 ना होगा, अरे कैसे मान लिया, यहाँ पे y1 होगा ना, तो हो जाएगा -2
यानी -2 और फिर -2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं है। हाँ, यह है ना x3 y3 और यहाँ y1, ठीक है। अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और जोड़, ये माइनस माइनस प्लस और ये -2 और +2 तो 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। अब देखो इसमें 2 को बराबर है, AB बराबर BC है ना, अब बराबर नहीं है AC, मतलब त्रिभुज के 3 को भुजा है, 2 को भुजा तो आपस में बराबर है, और जब 2 को भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि नहीं होता है? होता है ना समद्विबाहु त्रिभुज। फिर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, लिख लेंगे कि अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि इनमें कौन है। तो बताओ, A है, फिर है B, फिर C, D और ऐसे है E, D है ना। तो A कहाँ पर है? A का निर्देशांक नीचे से 2 और ऊपर से है 4, तो 3,4, नीचे से 3 ऊपर 4 है। फिर B कहाँ है? तो नीचे से 6 ऊपर से 7, 6,7, ठीक है। और ये C जो है नीचे से 9 और ऊपर से 4, 9,4, ठीक है। और ये D जो है नीचे से 6 ऊपर से 1, यानी 6,1 है, ऐसा। तो हम आराम से दूरी सूत्र का प्रयोग करके A भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी बताया है ना। इस मान लेंगे ना हम कि इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3, x4 y4 मान सकते हैं, ऐसा ना। उसके बाद हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी निकालेंगे, इसकी दोनों के बीच की दूरी x2 - x1 है, 6 - 3 जोड़ का स्क्वायर जोड़ 7 - 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। चारों दूरी को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम AC निकालेंगे, माने इससे इसकी दूरी भी निकालेंगे, फिर इससे इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो 5 6 को दूरी निकालना पड़ेगा। क्या को दूरी? 6 को। देखो AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। याद रखेंगे कि वर्ग कब होगा? जब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा ये विकर्ण है। कथी है? विकर्ण। तो विकर्ण जो होगा, विकर्ण AC बराबर BD, माने विकर्ण भी बराबर होगा, तब क्या होगा? वो वर्ग क्या होगा? अगर विकर्ण बराबर न, ये चारों बराबर आता भी है, हमको को साधारण लड़का से पूछो तो कहता थी कि चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। नहीं, सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा क्या होता है? बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो जब विकर्ण बराबर हो जाएगा, चारों भुजा बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा? वो वर्ग होगा, ठीक है। तो 6 दूरी निकालना है और 6 दूरी निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वर्ग है या नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना।